नमस्कार। एकादशः पाठः सिंह दिलीपयोः संवादः, यानी सिंह और राजा दिलीप का संवाद या बातचीत। यह एक नाटक है जिसमें रघुकुल के दयालु राजा दिलीप और एक सिंह यानी शेर की बातचीत है। राजा दिलीप राजा दशरथ और राजा राम के पूर्वज हैं। उनको उनके गुरु वशिष्ठ ने एक गाय दी थी नंदिनी देखभाल के लिए। वही नंदिनी गाय एक दिन एक शेर के गुफा में चली गई, जिसकी रक्षा के लिए राजा दिलीप जाते हैं और वहीं का ये दृश्य है, वहीं का ये बातचीत है। तो आइए अब इस नाटक को हम पढ़ते और समझते हैं। महाराजः दिलीपः सिंहः हन्तुं धनुः आकृष्य सज्जः भवति। महाराज दिलीप सिंह को मारने के लिए धनुष की प्रत्यंचा को खींचकर तैयार होते हैं। जैसा कि आप चित्र में देख रहे हैं, एक तरफ राजा दिलीप धनुष की प्रत्यंचा को खींचे हुए हैं, दूसरी तरफ शेर गाय पर अपना पंजा जमाए हुए हैं। सिंह उच्चै हसन महीपाल तव श्रम वृथा भवान माम हन्तुं समर्थः न भविष्यति। दिलीपः भवान कः किम् इच्छति। सिंह भगवतः शंकरस्य सेवकः अहं कुम्भोदरः अस्मि, अहम् एतां धेनुं हनिष्यामि। दिलीपः भवान एवं कथं वदति। सिंह माता पार्वती इमं देवदारु वृक्षं पुत्रवत् पालितवती। एकदा एकेन गजेन अस्य वृक्षस्य छिन्नम् उच्छिन्नं। गजस्य दुष्कृतेन माता दुःखिता अभवत्। ततः प्रभृति महादेवेन एतस्य रक्षणार्थम् अहम् आदिष्टः। तदा प्रभृति अस्यां गुहायां स्थितोऽस्मि। अद्य भाग्यवशात् एषा धेनुः आगता, अतएव एतां धेनुं त्यजतु। हिंदी अनुवाद अब इसका देखते हैं। सिंह उच्चै हसन, सिंह यानी शेर जोर से हंसते हुए। महीपाल तव श्रमः वृथा, राजा आपकी मेहनत बेकार है। भवान माम हन्तुं समर्थः न भविष्यति, मुझे मारने में आप समर्थ नहीं हो पाओगे। दिलीपः भवान कः किम इच्छति। दिलीप कहते हैं कि आप कौन हैं, क्या चाहते हैं। सिंह भगवतः शंकरस्य सेवकः अहं कुम्भोदरः अस्मि, मैं भगवान शंकर का सेवक कुम्भोदर हूँ। अहम एताम धेनु हनिष्यामि, मैं इस गाय को मारूंगा। दिलीपः भवान एवं कथम वदति। दिलीप आप ऐसा क्यों कह रहे हैं। सिंह माता पार्वती इमं देवदारु वृक्षं पुत्रवत् पालितवती। माता पार्वती ने इस देवदारु वृक्ष को पुत्र की तरह पाला है। एकदा एकेन गजेन अस्य वृक्षस्य त्वक् उच्छिन्नम। एक बार एक हाथी के द्वारा इस वृक्ष की छाल छील दी गई या उखाड़ दी गई। गजस्य दुष्कृतेन माता दुखिता अभवत्। हाथी के दुष्टता के कारण माता दुखी हो गईं। ततः प्रभृति महादेवेन एतस्य रक्षणार्थम अहम आदिष्टः। तब भगवान महादेव के द्वारा इसकी रक्षा के लिए मुझे आदेश दिया गया। तदा प्रभृति अस्यां गुहायां स्थितोऽस्मि, तभी से इस गुफा में मैं हूँ। अद्य भाग्यवशात् एषा धेनुः आगता, आज भाग्यवश यह गाय आ गई। अतएव एतां धेनुं त्यजतु, इसलिए इस गाय को मेरे लिए छोड़ दीजिए। दिलीपः कुम्भोदर देवानां देवः महादेवः जगतः रक्षकः परिपालकश्च, परंतु इयं गुरोः धेनुः मया निश्चयेन रक्षणीया।
एतदर्थः एतां परित्यज्य मां भच्छतु। सिंहः विहस्य विस्तृतं साम्राज्यं नवं यौवनं सुन्दरं शरीरं च विहाय किमर्थं भवान् एकस्या धेनोः रक्षायै स्वप्राणान् त्यक्तुम् इच्छति? त्यजतु मूर्खत्वं। धेनोः जीवनस्य अपेक्षया भवतां जीवनं वरम्। यतो हि भवान् जीवितश्चेत् सर्वासां प्रजानां सम्यक पालनं भविष्यति। इसका हिंदी अनुवाद देखते हैं। दिलीप। कुंभोदर देवानां देवः महादेवः जगतः रक्षकः परिपालकश्च। कुंभोदर देवों के देव महादेव जगत के रक्षक और परिपालक हैं। परंतु इयं गुरोः धेनुः मया निश्चयेन रक्षणीया। परंतु यह गुरु की गाय निश्चय ही मेरे द्वारा रक्षा करने योग्य है। एतदर्थः एतां परित्यज्य मां भच्छतु। इसलिए इसे छोड़कर मुझे खा लो। सिंह विहस्य। सिंह हंसकर। विस्तृतं साम्राज्यं नवं यौवनं सुन्दरं शरीरं च विहाय किमर्थं भवान् एकस्या धेनोः रक्षायै स्वप्राणानां त्यक्तुम् इच्छति। सिंह हंसकर कहता है, विशाल साम्राज्य, नव यौवन और सुंदर शरीर को छोड़कर आप क्यों एक गाय की रक्षा के लिए अपने प्राणों को त्यागना चाहते हैं? त्यजतु मूर्खत्वम। मूर्खता छोड़िए। धेनोः जीवनस्य अपेक्षया भवतां जीवनं वरम। गाय के जीवन की अपेक्षा अपना जीवन चुनिए। यतो हि भवान् जीवितश्चेत् सर्वासां प्रजानां सम्यक पालनं भविष्यति। क्योंकि यदि आप जीवित रहेंगे तो सारी प्रजा का पालन ठीक से होगा। दिलीपः। क्षतात् त्रायते इति क्षत्रियः कथ्यते। क्षत्रियः सन्मया धेनुः निश्चयेन रक्षणीया। क्षत्रियत्वे नष्टे सति नास्ति किंचित् प्रयोजनं राज्येन प्राणैः वा। अतएव मम शरीरं भक्षयतु इमां धेनुं त्यज। सिंह। भवतु स्वशरीरं समर्पयतु। यावत् राजा सिंहस्य पुरतः अवनत्य स्वशरीरं समर्पयति तावत् सिंहः अंतर्हितः भवति। नंदिनी धेनु। राजन् मया भवान् परीक्षितः शरणागतान् परित्राणाय भवतः अनुपमया निष्ठया अहं नितरा प्रसन्नः। अचिरमेव ते कामना पूर्णा भविष्यति। अब इसका अनुवाद देखते हैं। दिलीपः। क्षतात् त्रायते इति क्षत्रियः कथ्यते। जो क्षत अर्थात विपत्ति या किसी भी प्रकार की चोट से बचाता है क्षत्रिय कहलाता है। क्षत्रिय सन्मया धेनु निश्चयेन रक्षणीया। क्षत्रिय होने के कारण निश्चय ही यह गाय मेरे द्वारा रक्षा करने योग्य है। क्षत्रियत्वे नष्टे सति नास्ति किंचित प्रयोजनम राज्येन प्राणैः वा। क्षत्रियत्व के नष्ट होने पर किसी राज्य या प्राण के होने का कोई उद्देश्य नहीं है। अतएव मम शरीरम भक्षयतु। इसलिए मेरे शरीर को खा लीजिए। इमाम धेनुम त्यज। इस गाय को छोड़ दें। सिंह। भवतु स्वशरीरम समर्पयतु। सिंह कहता है, आप अपना शरीर समर्पित कीजिए। यावत् राजा सिंहस्य पुरतः अवनत्य स्वशरीरं समर्पयति तावत् सिंहः अंतर्हितः भवति। जब राजा सिंह के सामने झुककर अपने शरीर को समर्पित करते हैं तब सिंह अंतर्धान हो जाता है। नंदिनी धेनु। राजन मया भवान परीक्षितः। नंदिनी गाय। हे राजन, मेरे द्वारा आपकी परीक्षा ली गई। शरणागतानां परित्राणाय भवतः अनुपमया निष्ठयाम् अहं नितरां प्रसन्नः।
शरणागतों की रक्षा के लिए आपकी अनुपम निष्ठा से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। अचिरमेव ते कामना पूर्णा भविष्यति, शीघ्र ही तुम्हारी कामना पूर्ण होगी। तो ये थी सिंह और राजा दिलीप की बातचीत। अब इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दों के अर्थ जान लेते हैं। तो शब्द देखिए, हंतुम यानी मारने के लिए, वृथा यानी व्यर्थ, महीपाल यानी राजा, पालितवती यानी पालन की, त्वक यानी त्वचा या पेड़ की छाल, उच्छिन्नम यानी छील दिया, दुष्कृतेन यानी दुष्टता से, रक्षणार्थम यानी रक्षा के लिए, अदिष्ट यानी आदेशित किया गया, अस्याम गुहायाम यानी इस गुफा में, धेनु यानी गाय, ममार्थम यानी मेरे लिए, त्यजतुम यानी छोड़िए, परिपालकः यानी पालन करने वाला, रक्षणीया यानी बचाना चाहिए, मूर्खत्वम यानी मूर्खता, वरम माने श्रेष्ठ, छतात त्रायते यानी विपत्ति अथवा चोट से बचाता है, क्षत्रियत्वे नष्टे सति यानी क्षत्रियता के नष्ट होने पर, कोटिशः यानी करोड़ों, दातुम यानी देने के लिए, प्रयोजनम यानी उद्देश्य, इमाम धेनुम यानी इस गाय को, अवनत्य यानी झुककर, अंतर्हितः माने अंतर्धान हो गया, गृहीता यानी ली, शरणागतानाम परित्राणाय यानी शरण में आए हुए की रक्षा के लिए, नितराम यानी अत्यधिक। अगले वीडियो में हम इस पाठ से संबंधित अभ्यास के प्रश्नों को हल करेंगे। धन्यवाद।